नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, पंजाब में राजनीतिक उथल पुथल के बीच अब कांग्रेस के राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कैप्टन अमरिंदर को एनडीए में शामिल होने का न्योता दिया है। जी हां, दरअसल अठावले ने बयान देते हुए ये कहा है कि कैप्टन को कांग्रेस से त्याग पत्र देकर एनडीए में शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए में सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को सम्मान दिया जाता है। तो एक बार फिर से पंजाब में जिस तरीके से लगातार जो राजनीतिक गतिविधियां बनी हुई हैं, ऐसे में साफ तौर पर रामदास अठावले के इस बयान के बाद से ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पंजाब कांग्रेस में लगातार उथल पुथल मची हुई है, इसको लेकर हालांकि तमाम घटनाक्रम सामने आए, जिसके बाद साफ तौर पर राहुल गांधी ने किस तरीके से अपने पसंदीदा चेहरे को नया मुख्यमंत्री के तौर पर चुना था। जिस तरीके से लगातार पंजाब में सुनील जाखड़ से लेकर सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम मुख्यमंत्री की रेस में आगे बढ़ रहा था, लेकिन ऐसे में किस तरीके से चरणजीत सिंह चन्नी को राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री के तौर पर चुना, जिससे साफ तौर पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को साफ तौर पर अपमान करने का काम यहाँ पर किया गया है। लेकिन अब जिस तरीके से पंजाब में ठीक 2022 में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और ऐसे में जिस तरीके से लगातार पिछले कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या अब कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो अब इसको लेकर साफ तौर पर स्थितियां साफ होती दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि अब एनडीए के नेता रामदास अठावले ने कैप्टन अमरिंदर को एनडीए में शामिल होने का न्योता भेजा है। जी हां, दरअसल आपको बताएं कि रामदास अठावले ने ट्वीट कर बयान देते हुए ये कहा है कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मेरा निवेदन है कि आपको कांग्रेस से त्याग पत्र देकर एनडीए में शामिल होना चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको सम्मान मिलता है। जी हां, वहीं इसके अलावा साफ तौर पर अठावले ने बयान देते हुए यह भी कहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अगले साल विधानसभा चुनाव के बाद पंजाब में एनडीए को सत्ता में लाने के लिए अच्छे तरीके से काम आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह से मैं पूछना चाहता हूं कि उस पार्टी में रहने का आखिर क्या फायदा है जिसमें आपको अपमानित किया गया हो। उनसे कांग्रेस पार्टी को छोड़ने और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होने का अनुरोध करता हूं। अठावले ने यह भी साफ तौर पर बयान देते हुए कहा है कि एनडीए में सभी का सम्मान होता है और पंजाब विधानसभा चुनाव में एनडीए को सत्ता में लाने के लिए अमरिंदर सिंह एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं और पार्टी के लिए अच्छे काम कर सकते हैं। तो साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार ये सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या अब कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल होंगे, हालांकि अपने पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर से लगातार ये सवाल पूछे जा रहे थे। इसको बयान देते हुए कैप्टन अमरिंदर ने कहा था कि भविष्य की राजनीति हमेशा एक विकल्प होती है, और ये भी उन्होंने कहा था कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं उसे इस्तेमाल करने का काम करूंगा। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पंजाब कांग्रेस में घमासान और पक्षपात से लेकर मतभेद की तस्वीरें बार बार सामने आती रही हैं, और इसी कड़ी में अब जिस तरीके से लगातार नवजोत सिंह सिद्धू के खेमे के नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने का काम किया गया है, और यही नहीं जिस तरीके से कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने भी साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि विधानसभा चुनाव 2022 में पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। यह साफ तौर पर माना जा रहा है कि अब अमरिंदर सिंह खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं, और अब वो दिन दूर नहीं जब अमरिंदर सिंह कांग्रेस पंजाब का साथ छोड़कर साफ तौर पर एनडीए में या बीजेपी के घटक दल में शामिल होने का फैसला ले सकते हैं। जी हां, क्योंकि ठीक अपने इस्तीफे के बाद साफ तौर पर एक के बाद एक बड़े खुलासे अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर किए थे कि किस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू राष्ट्र की सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक है। उन्हें साफ तौर पर एक के बाद एक ट्वीट कर साफ तौर पर यह बताया था कि नवजोत सिंह सिद्धू किस तरीके से पाकिस्तान के पाक प्रेमी है, कैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर
जो वहां के आर्मी चीफ हैं उनसे किस तरीके से उनके बेहतर संबंध हैं, ये साफ तौर पर बताया था। और ये बयान देते हुए कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू अक्षम व्यक्ति है, वो पूरी तरीके से डिजास्टर है, सिद्धू का पाकिस्तान से कनेक्शन है और वो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। जी हाँ, इसके अलावा कैप्टन अमरिंदर ने यह भी साफ तौर पर बयान देते हुए कहा था कि उनकी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से मित्रता है और सिद्धू के पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ भी अच्छे संबंध हैं, जिनमें उनसे हाथ मिलाते हुए और गले मिलाते हुए तस्वीर भी लगातार सोशल मीडिया में हालांकि दिखाई पड़ रही हैं, जो कि साफ तौर पर स्पष्ट कर देती है कि पाकिस्तान के खिलाफ बोलने वालों को कांग्रेस पार्टी अक्सर नजरअंदाज करती आई है, जिसका एक बार फिर से उदाहरण पंजाब में सामने आया है। क्योंकि जिस तरीके से पंजाब के जो अध्यक्ष इस वक्त वर्तमान समय में है नवजोत सिंह सिद्धू, किस तरीके से बार बार पाकिस्तान प्रेम उनका सामने आया है, लेकिन उसका बहिष्कार करने की बजाय उन पर इन तमाम बयानों को लेकर और पाकिस्तान प्रेम को लेकर इस पर कार्रवाई करने की बजाय हर बात कांग्रेस पार्टी की ओर से, कांग्रेस आला कमान की ओर से सिर्फ और सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू को तवज्जो देने का काम किया गया है, जिसका नतीजा ये रहा कि प्रदेश का अध्यक्ष बनने के बाद से ही किस तरीके से पाकिस्तान की गतिविधियां पंजाब में बड़ी हम सबने देखा है। फिर चाहे वो नशे का कारोबार हो, फिर चाहे वो किस तरीके से हथियार वहां पर ड्रोन के जरिए पाकिस्तान ने फेंके हैं, ये भी तस्वीरें सामने आई थी। लेकिन इसके खिलाफ बात करने के बजाय हर बार कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के खिलाफ बात करने वालों पर बड़ी कार्रवाई करती है, जिसका नतीजा ये रहा कि अब पंजाब के मुख्यमंत्री तक को बदल दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर यह कहना लाजमी होगा कि अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी के आला कमान को यह जवाब दरअसल देना चाहिए कि आखिर क्यों बार बार पाकिस्तानी प्रेमी नवजोत सिंह सिद्धू की अगुवाई लगातार कांग्रेस पार्टी के आला कमान करते दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले भी जब साफ तौर पर अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर प्रस्ताव दिखाया था, तो उस वक्त भी अमरिंदर सिंह ने बार बार इससे इनकार किया था और राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बावजूद भी सोनिया गांधी ने किस तरीके से अमरिंदर सिंह को नजरअंदाज करने का काम किया हम सबने देखा। और अब एक बार फिर से जब साफ तौर पर अपने पद से अपना अपमानित महसूस करने के बाद अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, तो ये साफ तौर पर बड़ा सियासी तूफान अब पंजाब कांग्रेस में दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं, पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में जिस तरीके से पंजाब में एक के बाद एक नए घमासान सामने आ रहे हैं पंजाब कांग्रेस को लेकर, इसे कहना लाजमी होगा कि इसका खामियाजा जाहिर तौर पर पंजाब में होने वाले आने वाले चुनाव पर पंजाब कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब जिस तरीके से साफ तौर पर यह बड़ा न्योता रामदास अठावले ने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिया है, ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि अमरिंदर सिंह इस पर क्या कुछ विचार करते हैं और आने वाले समय में क्या बड़ा फैसला पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक जो आरोप अब अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस आला कमान पर लगाए हैं कि कई बार जो विधायक दल की बैठक दिल्ली में बड़े बड़े नेताओं के साथ की जा रही थी, उससे वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे। बार बार उन्हें जिस तरीके से नजरअंदाज करने का काम कांग्रेस आला कमान पिछले कई लंबे समय से कर रहा था, उसको लेकर लगातार वो अपने आप में अपमानित महसूस कर रहे थे। और यही दरअसल बड़ी वजह थी कि साफ तौर पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने अपने पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद भी जिस तरीके से साफ तौर पर अमरिंदर सिंह ने यह कहा था कि अगर कांग्रेस आला कमान नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाती है तो वो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन इस बार भी किस तरीके से अमरिंदर सिंह की बातों को नजरअंदाज करते हुए कांग्रेस पंजाब के प्रभारी हरीश रावत ने भी यह बड़ा ऐलान कर दिया कि अब आगामी चुनाव नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, जो कि साफ तौर पर बड़ा झटका हालांकि कांग्रेस आला कमान ने अमरिंदर सिंह को दिया है। और अब दरअसल यही बड़ी वजह है कि इस झटके का खामियाजा कांग्रेस आला कमान को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से बार बार अगर हम अलग अलग राज्यों की बात करें तो कैसे कांग्रेस आला कमान अपने अनुभवी नेताओं को नजरअंदाज करने का काम करता है, इसका खामियाजा हमने कई बार देखा है कि किस तरीके से करारी हार का सामना करने के बाद कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा है। और अब वही स्थितियां एक बार फिर से पंजाब में होने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से अमरिंदर सिंह ने अपने मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए बखूबी पंजाब को संभालने का काम किया था, अब ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू जो सिर्फ और सिर्फ पाक प्रेम का अपना
राग अलापते दिखाई पड़ते हैं, जिनके पास काम का अनुभव कम लेकिन विवादित बयानों और विवादित घटनाओं का अनुभव ज्यादा है, जिसको लेकर तमाम तस्वीरें भी कई बार हमने आपको दिखाई है कि कैसे बार बार भारत की सुरक्षा के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू दिखाई पड़े हैं। इस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ उनके घनिष्ठ संबंध सामने आए हैं और अब जब उसी के खिलाफ अमरिंदर सिंह ने आवाज उठाई है तो लगातार अमरिंदर सिंह को नजरअंदाज करने का काम कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया है। तो दरअसल अब बार बार ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी के ये बड़े नेता पाकिस्तान के खिलाफत बात करने वाले लोगों के साथ इस तरीके से अत्याचार करती है। आखिर क्यों सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी प्रेमियों का राग अलापने वाले लोगों का समर्थन करने का काम कांग्रेस आला कमान का होता है। इसको लेकर अब लगातार हालांकि सोशल मीडिया पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन ऐसे में जिस तरीके से अब केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की ओर से बड़ा न्योता ये दिया गया है, इसको लेकर अब लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अब अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे या फिर अपनी पार्टी अलग बनाकर आगामी विधानसभा चुनाव में दम भरने का काम करेंगे। लेकिन फिलहाल ये लगभग कयास लगाए जा रहे हैं कि ये हो सकता है कि बहुत जल्द अमरिंदर सिंह एनडीए में शामिल हो जाएं, जो कि साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के आला नेता, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, फिर चाहे वो सोनिया गांधी, उनके लिए बड़े झटके के तौर पर इसको देखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल इन तमाम मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।